वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 16। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। आयशा बॉक्सिंग की दुनिया में और आगे बढ़ रही थी। मीरा अपनी लाइफ को समेटने की कोशिश कर रही थी, पर दोनों के दिल में अब भी एक दूसरे के लिए बेचैन थी। आयशा एक और बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत चुकी थी। सब लोग उसके नाम की तारीफ कर रहे थे। कोच उसके सक्सेस पे प्राउड फील कर रहा था, लेकिन आयशा वो सिर्फ एक खेल महसूस कर रही थी। उसके हाथ में ट्रॉफी थी, पर उसके दिल में सिर्फ एक ही चेहरा था, मीरा का। कोच कहता है, आयशा तुमने आज फिर जीत हासिल की, क्या सोच रही हो? आयशा हल्की सी फेक मुस्कुराहट के साथ कहती है, बस ये सोच रही हूँ कि जीतने के बाद भी ये दिल खुश क्यों नहीं है। कोच आयशा की आंखों में एक अजीब सी उदासी देख रहा था। उसने धीरे से बोला, कभी कभी हम सिर्फ बॉडी को ट्रेन करते हैं, पर दिल को इग्नोर कर देते हैं। शायद तुम्हारा दुख किसी बॉक्सिंग मैच से दूर नहीं होगा। आयशा ने एक ठंडी सांस ली। उसका मन कहीं और था, पर उसने अपनी फीलिंग्स को दबा दिया। वो बस अपनी इमोशंस से भागना चाहती थी और मीरा बेचैन और तन्हाई में जूझ रही थी। मीरा कॉलेज कैंपस में अकेली बैठी थी। आज पहली बार उसने आयशा को मैसेज नहीं किया। पहली बार उसने आयशा के बारे में किसी से पूछा नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिल आयशा को भूल रहा था। उसने अपनी डायरी खोली और एक नया पेज लिखना शुरू किया। आयशा, मैं तुमसे दूर जाने की कोशिश कर रही हूँ, पर दिल नहीं मानता। क्या तुम भी कभी एक पल के लिए मुझे याद करती हो? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने डायरी बंद की और आसमान की तरफ देखा। चांद अब भी वैसा ही था, लेकिन उसके साथ बैठने वाली आयशा नहीं थी। तभी उसका फ़ोन बजा। एक बॉक्सिंग चैंपियनशिप का पोस्टर उसके फ्रेंड ने भेजा था। उस पोस्टर में एक नाम लिखा था, आयशा मलिक, द राइजिंग स्टार। मीरा ने एक पल के लिए फ़ोन को ज़ोर से पटका, जैसे उसे तोड़ देगी। आयशा दूर जा चुकी थी और अब उसके पास सिर्फ उसका नाम याद रह गया। एक दिन मीरा एक कैफ़े में बैठी थी, बिना किसी वजह से, सिर्फ वक्त बिताने के लिए। तभी उसने देखा आयशा वहाँ आई। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। कितने दिनों बाद उसने आयशा को देखा था। उसका चेहरा वैसे का वैसा था, स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, लेकिन आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। आयशा ने मीरा को नहीं देखा, या शायद देखा पर इग्नोर किया। मीरा उसकी तरफ बढ़ने लगी। मीरा धीरे से कहती है, आयशा। आयशा रुकी, लेकिन उसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं था। आयशा शांत आवाज में कहती है, मीरा। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। आयशा अब भी दूर थी, जैसे उसके इमोशंस उससे जीत नहीं सकते। मीरा ने सांस अंदर खींची और बोला, कैसी हो? आयशा ने एक पल सोचा, फिर फेक सी मुस्कुराहट दी। आयशा कहती है, अच्छी हो, तुम कैसे हो? मीरा को उसका ये फॉर्मल जवाब सुनकर और भी दुख हुआ। आयशा अब वैसे नहीं थी जैसे पहले थी। आयशा, क्या हम सिर्फ ये बन के रह गए, सिर्फ एक कैजुअल कैसी हो तक? आयशा ने अपनी कॉफ़ी उठाई और धीरे से बोला, मुझे लगता था तुमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम अब सिर्फ दो अजनबी है। मीरा का दिल एक पल के लिए टूट गया। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे, लेकिन आयशा ने एक पल के लिए भी अपनी फीलिंग्स नहीं दिखाई। आयशा कॉफ़ी लेकर चली गई बिना पीछे देखे, और मीरा सिर्फ उसके पीछे देखते हुए रोने लगी। उस रात मीरा ने सोचा, क्या वो सच में आयशा के बिना जी सकती है? क्या प्यार एक बार टूटने के बाद वापस जुड़ सकता है? उसने आयशा के बॉक्सिंग चैंपियनशिप का शेड्यूल देखा। क्या वो जाने वाली थी, या फिर आयशा को एक बार फिर जीतने की कोशिश करेगी? मीरा ने फ़ोन उठाया और एक मैसेज टाइप किया। मीरा टेक्स्ट पे लिखती है, आयशा, क्या एक बार बात कर सकती हो? लेकिन मैसेज सेंड नहीं हुआ। वो सिर्फ स्क्रीन देखती रही, जैसे कोई अजनबी मिल जाए। आयशा अपनी बॉक्सिंग चैंपियनशिप की तैयारी में लगी थी। सुबह से लेकर रात तक सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ मेहनत। उसने अपने दुख को बॉक्सिंग रिंग में कन्वर्ट कर दिया था। हर पंच,
हर ट्रेनिंग सेशन जैसे उसके दिल के दुख का एक नया निशान था। उसका कोच उसके करीब आता है। कोच कहता है, आयशा तुम अच्छा परफॉर्म कर रही हो, पर एक सवाल है, तुम बॉक्सिंग के लिए इतना पैशन दिखा रही हो या किसी और चीज़ से भाग रही हो? आयशा ने एक पल के लिए रुकी, लेकिन फिर ग्लव्स पहना और एक स्ट्रॉन्ग पंच मारा। आयशा कहती है, मुझे सिर्फ जीतना है बस। कोच उसके चेहरे की उदासी देख रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। आयशा अब एक मशीन बन चुकी थी जो सिर्फ जीतने के लिए बनी थी। उसका हाथ में फ़ोन था, स्क्रीन पर आयशा का नाम चमक रहा था। वो मैसेज लिख चुकी थी लेकिन सेंड करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरा टेक्स्ट में लिखती है, आयशा क्या हम एक बार मिल सकते हैं? एक बार तो बात कर सकते हैं ना? उसने मैसेज सेंड कर दिया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या आयशा जवाब देगी? लेकिन 2 घंटे के बाद देखा मैसेज सीन हुआ है। मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। आयशा ने मैसेज देखा पर जवाब नहीं दिया। क्या सच में सब खत्म हो गया था? अगले दिन आयशा का एक प्रैक्टिस मैच था। उसका ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग था, पर आयशा के अंदर का गुस्सा और ताकत उसे भी ज़्यादा थी। मैच स्टार्ट होता है। आयशा हर पंच एक अलग इंटेंसिटी के साथ मार रही थी। उसके अंदर सिर्फ एक चेहरा घूम रहा था, मीरा का। उसकी यादें, उसकी हंसी, उसके साथ बिताए वो पल। कोच चिल्लाता है, आयशा कंट्रोल योरसेल्फ। लेकिन आयशा सुन नहीं रही थी। उसका हर पंच और भी एग्रेसिव हो गया था। उसका हर पंच और भी एग्रेसिव होता गया। एक मोमेंट आया जब उसने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पंच मारा कि सामने वाला बॉक्सर रिंग के कॉर्नर में गिर गया। आयशा का गुस्सा अब उसकी ताकत बन चुका था। मैच के बाद सब उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन कोच ने उसे अलग बुलाया। कोच कहने लगा, आयशा यह बॉक्सिंग है, यह सिर्फ एग्रेशन का गेम नहीं है। तुम अंदर से टूट चुकी हो और तुम्हें खुद पे कंट्रोल नहीं है। आयशा ने एक ठंडी सांस ली और ग्लव्स उतार दिए। आयशा कहने लगी, मैं बस जीतना चाहती हूँ सर। लेकिन उसके अंदर एक और आवाज़ थी जो कह रही थी, मैं सिर्फ जीतने के लिए नहीं बनी थी, मैं मीरा के बिना अधूरी हूँ। मीरा अपनी लाइफ नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी। उसने आयशा का नाम लेना बंद कर दिया, उसके बारे में सोचना कम कर दिया। पर क्या ये प्यार इतनी आसानी से भुलाया जा सकता है? उसने एक नया फ्रेंड सर्कल के साथ टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया, पार्टीज ज्वाइन करनी शुरू की, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ आयशा की याद आती थी। एक दिन उसकी एक दोस्त उससे पूछती है, मीरा तुम ठीक हो ना? तुम दिखावा तो नहीं कर रही? मीरा एक पल के लिए चुप हो गई। उसने एक फेक स्माइल दी और बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन उसकी आंखें उसके झूठ को बता रही थी। कुछ दिन बाद एक शाम मीरा एक कैफ़े में बैठी थी, बिना किसी वजह के। तभी उसकी नज़र एक टीवी स्क्रीन पर पड़ती है जिसमें आयशा का लाइव इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यूअर पूछ रहा है, आयशा आपका बॉक्सिंग करियर इतना सक्सेसफुल हो रहा है, पर पर्सनल लाइफ में कोई स्पेशल पर्सन? आयशा एक पल के लिए रुकी। उसने सोचा कि वो हाँ कहे या ना, और फिर उसने एक फेक स्माइल दी और बोला, मेरी लाइफ सिर्फ बॉक्सिंग है बस। मीरा ने ये सुना और उसका दिल एक बार फिर टूट गया। मीरा अपने आप से कहने लगी, क्या आयशा ने सब कुछ भुला दिया? क्या उसके इमोशंस सच में ख़त्म हो गए थे? उसने बिना कुछ सोचे कैफ़े से बाहर निकलना चाहा, पर तभी एक जाना पहचाना चेहरा उसके सामने आया, आयशा। दोनों के बीच सिर्फ एक कदम का फासला था, पर इमोशंस वो हज़ारों कदम दूर जा चुके थे। मीरा धीरे से कहती, आयशा। आयशा ने मीरा की तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आंखों में इमोशंस छुप नहीं सकते थे। आयशा शांत आवाज़ में कहती है, मीरा। एक पल के लिए दोनों चुप हो गए। बारिश गिरने लगी थी, जैसे एक नया मोड़ देने के लिए। मीरा ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन आयशा ने अपना रुख पलट दिया। वो बिना कुछ कहे कैफ़े के अंदर चली गई। मीरा सिर्फ बारिश में भीगती रही। उसके दिल के साथ उसके आंसू भी भीग रहे थे।
क्या प्यार अब सिर्फ एक याद बन चुका था? आयशा और मीरा का एक और अनएक्सपेक्टेड टकरार। क्या इस बार बात होगी या सिर्फ दूरियां बढ़ेगी? आयशा बॉक्सिंग के सबसे बड़े मैच के लिए रेडी हो रही है, पर क्या उसका दिल इस रिश्ते को इग्नोर कर सकता है? मीरा अब एक और कदम बढ़ाएगी, पर क्या आयशा सुनेगी? ये सब सवालों का जवाब मिलेगा हमें नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब भी। और जिसने भी प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा जाकर देख ले। सपोर्ट कीजिएगा गाइस, नया स्टोरी आने वाला है बहुत जल्द। थैंक यू।